हेलो प्यारे बच्चों। फ्यूल चैप्टर में आप कई टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेस का अध्ययन किया था। प्रोड्यूसर गैस थी, वाटर गैस थी, बायोगैस थी, एलपीजी का कर लिया था आपने। आज के टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं फ्यूल के बारे में, और फ्यूल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोल बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? कोल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कोल कैसे प्राप्त होता है, इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, इसमें वोलाटाइल इम्प्योरिटीज कितनी होती हैं, अनुमानित विश्लेषण करेंगे। तो कोयले के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। तो कोयला एक सॉलिड पदार्थ होता है। कैसा होता है? सॉलिड पदार्थ होता है, या आप कह सकते हैं कि कोल एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल होता है। कोल एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल होता है। इसमें कार्बन की बहुत अधिक मात्रा होती है, यानी कोल एक उच्च कार्बन युक्त सॉलिड फ्यूल होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट विद्यमान होते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर घने वन क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो घने वन क्षेत्र मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, और दबे रहने के कारण ये फॉसिल में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब फॉसिल में कार्बनीकरण की क्रिया होती है तो ये मृत वनस्पतियाँ कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए आप कि कोल एक उच्च कार्बन युक्त ठोस पदार्थ होता है, जिसका उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में करते हैं। कोल में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। निर्माण कैसे होगा? हमने आपको बताया कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर घने वन क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो घने वन क्षेत्र पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, और काफ़ी दिनों तक दबे रहने के कारण ये जम जाते हैं और फॉसिल में परिवर्तित हो जाते हैं। और फॉसिल में जब कार्बनीकरण की क्रिया होती है तो मृत वनस्पतियाँ कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल की, कि कोल कितने प्रकार के होते हैं। उनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पीट कोल, दूसरा होता है लिग्नाइट कोल, तीसरा बिटुमिनस कोल, और लास्ट में होता है एंथ्रोसाइट कोल। अब कोल कैसे पता करोगे? सबसे अच्छा है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, ठीक है, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज कम हो, मॉइस्चर कम हो, ऐसा कोल हमारा बढ़िया कोल होता है। ठीक है भाई, तो अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कोल, और कोल में जो एवरेज कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, इसके बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला कोल है पीट कोल। कौन सा कोल? पीट कोल। एवरेज कंपोजिशन क्या है? इसमें कार्बन है 57%। कितना है? 57%। हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 35% एंड नाइट्रोजन 2% है। तो पीट कोल में कार्बन 57, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 35% एंड नाइट्रोजन 2% होता है। दूसरा कोल है लिग्नाइट कोल।
लिग्नाइट कोल में आपको बताना एवरेज कंपोजिशन क्या क्या है। इसमें कार्बन 60 से 70% प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन केवल 5%, ऑक्सीजन 26.5%, और नाइट्रोजन 1.5% होता है। ये दूसरा प्रकार का कोल हो गया। तीसरा प्रकार का कोल है बिटुमिनस कोल। इसमें एवरेज कंपोजिशन देखना है आपको, तो कार्बन की मात्रा दी गई है 80 से 90% और हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 60.2% एंड नाइट्रोजन 1.8%। अब लास्ट कोल आ रहा है जिसका नाम है एंथ्रोसाइट कोल। इसमें एवरेज कंपोजिशन कितना होगा, इसमें कार्बन कितना दिया है 93%। तो हमने बताया था जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा कोल होता है। हाइड्रोजन 3%, ऑक्सीजन 3% और नाइट्रोजन 1% होता है। यानी एंथ्रोसाइट कोल में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब पता करना है हम लोगों को कि कोयले में कार्बन की मात्रा के साथ साथ में मॉइस्चर भी हो सकता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ऐसा कोयला नहीं जलेगा, यानी उसका कैलोरीफिक मान कम हो जाएगा। एस ज़्यादा बचेगी जलाने पर तो भी कोयला अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, यानी कोयले का अनुमानित विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कोयले का अनुमानित विश्लेषण कर रहे हैं, कोयले का अनुमानित विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल कि कोल में मॉइस्चर कितना होगा, ऐश कंटेंट्स कितने होंगे, वोलेटाइल कंटेंट्स कितने होंगे और फिक्स्ड कार्बन की मात्रा कितनी होगी। तो जिसमें फिक्स्ड कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी और इम्प्योरिटीज कम होंगी तो ऐसा कोल वेरी इंपॉर्टेंट कोल होता है। तो 4 प्रकार के कोल है। पहला है पीट कोल। पीट कोल में निश्चित मॉइस्चर की मात्रा नहीं दी रहती है, अप्रॉक्सीमेट हम बता रहे हैं आपको 40.8%। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है मॉइस्चर पीट कोल में। फिर है एस कांस्टेंट, हमने बताया 6.9% बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम भी एस बच सकता है। ये कोयले की माइनिंग पर डिपेंड करता है। और वोलेटाइल इम्प्योरिटी कितनी होती है 30%, ये भी अनुमानित है, निश्चित नहीं है। फिक्स्ड कार्बन कितना है 40 से 50%। यानी पीट कोल में कार्बन जो होता है फिक्स्ड वो 40 से 50% है और मॉइस्चर जो होता है बहुत अधिक होता है। जलाने पर ऐश कंटेंट्स जो बचते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में बचते हैं, तो पीट कोल अच्छा कोल नहीं होता है। दूसरा कोल है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल में मॉइस्चर बताया गया 38.4%। लिग्नाइट कोल है और जब हमने कोयले का अनुमानित विश्लेषण किया तो बताया कि मॉइस्चर इसमें कितना है, नमी कितनी है 38.4%, एस कांस्टेंट कितने बचते हैं 5.9%, वोलेटाइल कंटेंट्स क्या कहते हैं, बाष्पशील कंटेंट्स कितने हैं इसमें 27.1% और फिक्स्ड कार्बन इसमें बहुत कम है 28.6% होता है। फिर बिटुमिनस कोल आया। बिटुमिनस कोल में मॉइस्चर कम हो गया 2.7%। जलाने पर ऐश कांस्टेंट कितने बच रहे हैं 12.1% और वोलेटाइल कंटेंट्स इसमें ज़्यादा है 32.0% और फिक्स्ड कार्बन की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई, कितना 53.2%। एंथ्रोसाइट कोल सबसे अच्छा कोल बताया था आपने कि एंथ्रोसाइट कोल में 2.1% मॉइस्चर होता है। इसके बाद जलाने पर जो ऐश बचती है वो 10.6% बचती है, तो इसमें ऐश ज़्यादा बच जाती है। और वोलेटाइल कंटेंट्स जो होते हैं वो केवल 5.7% है और फिक्स्ड कार्बन देखिए 81.6%। तो एंथ्रोसाइट कोल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट कोल होता है। कौन सा कोल सबसे बढ़िया है, एंथ्रोसाइट कोल सबसे बढ़िया है। एंथ्रोसाइट कोल जो होता है ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकृति का होता है, सबसे अच्छी प्रकृति का कोल होता है एंथ्रोसाइट कोल होता है। इसमें कार्बन आपने बता दिया कितना
लगभग 81.6%। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा इससे ज़्यादा मात्रा भी होती है, 80 से 95% भी कोल कहीं कहीं दिखा होगा। 80 से 95% भी कोल की मात्रा इसमें हो सकती है। अनुमानित विश्लेषण करके किसी ने बताया ये है। ठीक है, ये सर्वोत्तम प्रकृति का कोल होता है और ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ये धीरे धीरे जलता है और काफ़ी देर तक ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो ये है हमारा कोयले का अनुमानित विश्लेषण है, टाइप्स हैं और कोल की परिभाषा है। ठीक है।